नमस्कार। मैं हूं एल और आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जो हर हिंदुस्तानी के मन में है। क्या नरेंद्र मोदी भ्रष्ट नेता है? नरेंद्र मोदी एक नेता जिनका नाम भारत की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गिना जाता है। कुछ लोग उन्हें देश के सबसे बड़े सुधारक मानते हैं तो कुछ उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा नेता बताते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या मोदी सच में भ्रष्ट नेता है? क्या वो जनता को गुमराह कर रहे हैं? क्या ये महज विपक्षी दलों का दुष्प्रचार है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। इस वीडियो में हम तथ्यों के आधार पर बिना किसी पक्षपात के नरेंद्र मोदी के शासनकाल और उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का विश्लेषण करेंगे। आइए तथ्यों के आधार पर इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो आज हर गली हर चौराहे पर गूंजता है। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। एक के बाद एक विकास के नए आयाम स्थापित किए। गुजरात मॉडल देश के लिए मिसाल बन गया। और फिर आया साल 2014 जब जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत से भारत का प्रधानमंत्री चुना। जनता को उनसे, उनके नेतृत्व से विकास की नई किरण दिखाई दी। उनके शासनकाल में कई बड़े आर्थिक और सामाजिक सुधार हुए। नोटबंदी, जीएसटी, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कदम उठाए गए जिनका उद्देश्य था देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना, उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। लेकिन क्या ये इतना आसान था? क्या विपक्षी दल चुप बैठे रहे? क्या उन्होंने मोदी जी को काम करने दिया? नहीं। हर कदम पर अड़ंगा लगाया गया। हर फैसले पर सवाल उठाए गए। नोटबंदी को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया। कहा गया कि इससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। जीएसटी को लेकर भी विरोध हुआ, लेकिन मोदी जी डटे रहे। उन्होंने अपने फैसलों पर अडिग रहकर देश हित में काम किया। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों ने देश को नई दिशा दी। आज भारत डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है। मेक इन इंडिया ने देश में रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जिन्होंने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ीढ़ा कर दिया। भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लगे। विपक्ष ने इन मुद्दों को भुनाने की पूरी कोशिश की। मीडिया में भी बहस छिड़ गई। क्या ये आरोप सच थे? क्या मोदी सरकार वाकई में भ्रष्टाचार में लिप्त थी या ये महज विपक्षी दलों की साजिश थी? दोस्तों, सत्ता के गलियारों में भ्रष्टाचार के आरोप कोई नई बात नहीं है। हर सरकार पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन जब बात नरेंद्र मोदी की हो, जो खुद को चाय वाला बताते हैं, जो ईमानदारी की बात करते हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। आइए कुछ प्रमुख मामलों पर नजर डालते हैं जिनमें नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं राफेल डील की। 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा किया। विपक्ष ने इस डील में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा गया कि मोदी सरकार ने अपने करीबी उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए यह डील की। कांग्रेस पार्टी ने तो इस मामले को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा किया। लेकिन क्या उनके पास कोई ठोस सबूत था? क्या उन्होंने कभी कोई सबूत पेश किया? नहीं, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। यह महज एक राजनीतिक स्टंट था जिसका मकसद था मोदी सरकार को बदनाम करना। फिर आया व्यापम घोटाला। यह मामला मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में धांधली से जुड़ा था। इस घोटाले में कई नेताओं, अधिकारियों और बिचौलियों के नाम सामने आए। हालांकि यह मामला मोदी सरकार के केंद्र में आने से पहले का था, लेकिन विपक्ष ने इसे भुनाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार के मामलों को दबा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने अपनी जांच में कई लोगों को दोषी पाया और उन्हें सजा भी हुई। इनके अलावा भी कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। लेकिन हर बार विपक्ष अपने आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा। चैप्टर 3, मोदी सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी कदम। एक नजर दोस्तों, ये तो हमने देखा कि कैसे विपक्ष ने मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ किया है? क्या उन्होंने सिर्फ भाषण दिए या कुछ ठोस कदम भी उठाए? इसका जवाब है हां। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ता रखी है। उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिली है। सबसे पहले बात करते हैं नोटबंदी की। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने का ऐलान कर दिया। इस फैसले से पूरे देश में हड़कंप मच गया। विपक्ष ने इस फैसले का जमकर विरोध किया। कहा गया कि इससे आम आदमी को परेशानी होगी,
लेकिन मोदी सरकार अपने फैसले पर अडिग रही। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का मकसद काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है, और वाकई में नोटबंदी के बाद देश में काले धन का खुलासा हुआ। कई बड़े बड़े नेता और अफसर बेनकाब हुए। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम था। नोटबंदी के बाद मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, और वो था जीएसटी लागू करना। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जो पूरे देश में एक समान है। जीएसटी लागू होने से पहले देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स सिस्टम था, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था। जीएसटी ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। जीएसटी लागू होने से न सिर्फ भ्रष्टाचार में कमी आई, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इनके अलावा भी मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कई और कदम उठाए हैं। उन्होंने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया। आज सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम हो रही है। मोदी सरकार ने बेनामी संपत्ति के खिलाफ भी सख्त कानून बनाया है। चैप्टर 4, जनता की राय और निष्कर्ष। क्या कहते हैं लोग? दोस्तों, हमने देखा कि कैसे एक तरफ विपक्ष मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। लेकिन असली सवाल यह है कि जनता क्या सोचती है? क्या जनता मोदी सरकार को भ्रष्ट मानती है? इसका जवाब है नहीं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। नरेंद्र मोदी आज भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जनता उन पर भरोसा करती है। जनता जानती है कि मोदी जी ईमानदार हैं और वो देश के लिए काम कर रहे हैं। हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि 70% से ज्यादा लोग मोदी सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। जनता जानती है कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। नोटबंदी, जीएसटी, डिजिटल इंडिया जैसे फैसले इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। यह सच है कि मोदी सरकार पर कुछ आरोप लगे हैं, लेकिन इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। विपक्ष सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता सब समझती है। जनता जानती है कि मोदी जी ईमानदार हैं और वो देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी ने हमेशा कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और वो अपने वादे पर खरे उतरे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल बनाया है। आज कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति बच नहीं सकता। मोदी जी ने देश को एक नई दिशा दी है। उन्होंने देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया है। आज भारत दुनिया की महाशक्ति बनने की राह पर है, और इसका श्रेय जाता है नरेंद्र मोदी को, उनके नेतृत्व को, उनकी ईमानदारी को। आउटरो। क्या नरेंद्र मोदी भ्रष्ट नेता है? आपकी राय? तो दोस्तों, सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई आरोप लगे हैं, लेकिन ठोस सबूतों की कमी के कारण उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, सिर्फ आरोप हैं, वो भी राजनीति से प्रेरित। क्या यह महज एक राजनीतिक साजिश है? क्या विपक्ष मोदी जी की लोकप्रियता से डरता है? क्या वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? वहीं उन्होंने कई ऐसे कदम भी उठाए हैं जो भ्रष्टाचार कम करने के लिए थे। नोटबंदी, जीएसटी, डिजिटल इंडिया, ये सबूत हैं मोदी जी की ईमानदारी के। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप मोदी को भ्रष्ट नेता मानते हैं या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।